हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक न्यू आंसर की में। और आज का जो शिफ्ट का आंसर की था कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और लास्ट एग्जाम था आप लोग का, तो उसका आंसर की जो है यहाँ पर है आपको। चलिए धीरे धीरे जो है मिलाते चलिए। और 70 ऑब्जेक्टिव है, कितना सही हुआ कमेंट जरूर करिएगा। इन विच ईयर वाज द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 1976। अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू, अस्पृश्यता जो है संबंधित है किस अनुच्छेद से? आर्टिकल 17। फ्रॉम विच ईयर इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो 2015। नेक्स्ट, हु हैज आल्सो बीन नोन एज चाणक्य? इसमें राइट आंसर कौटिल्य होगा। क्या होगा? कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन प्रीएम्बल? राइट आंसर होगा कम्युनिस्ट। रूल ऑफ लॉ इज रिलेटेड टू, इसका रूल जो होता है हमारा लॉ का, कानून का शासन संबंधित होता है आर्टिकल 14 से। द डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील इज रिलेटेड टू जैन धर्म। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज इंडिया? तो हमारा राइट आंसर इसका इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे ए भी होगा, ये गलत होगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन, तो पार्ट 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर कन्फर्ड ऑन इंडियन सिटीजन हु लेड emphasis ऑन स्पिरिचुअल ह्यूमनिस्ट? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। एक मिनट, इसमें जो है देख लेंगे अपने अनुसार, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, और आप लोगों ने क्या किया कमेंट कर दीजिएगा इसको। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ 11 वॉज ऑफ महात्मा गांधी? इसमें आपने क्या टिक किया है वो जरा बता दीजिएगा। तो इसमें जो होगा ऑल ऑफ एबव होगा, आर प्रेजेंट इन वॉज। तो इसका जो आंसर है ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर होगा एजुकेशन। ये जो अनुच्छेद है 21A, ये शिक्षा से रिलेट करता है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडल्ट सफरेज एंड, इसका राइट आंसर होगा एनी इंडियन सिटीजन एवं। ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के तहत वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। हु हैज रिटन द बुक इंडियन मीन्स फ्रीडम? इसका नाम राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक ईज, तो इसका आंसर जो बहुत लोग कैपिटलिस्ट कर दिए, बट राइट आंसर होगा मिक्स। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कंकरेंट लिस्ट comprises of, इसका राइट आंसर 52 आइटम। सोशलिज्म वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीमियर इन, राइट आंसर जो होगा 1976 होगा, ना कि 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड, राइट आंसर होगा इसका सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। व्हेन वाज बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड? इसका राइट आंसर 2000 होगा। क्या होगा? 2000। वो कार्बन टैक्स इज रिलेटेड टू, कार्बन टैक्स रिलेट करता है सबसे, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोवर्निटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज, तो इसका राइट आंसर जो होगा पीपुल होगा, पीपुल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द फाउंडर ऑफ नाभ्या सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य गौतम, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु कंपोज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्लेक्सिबल और रिजिड, दोनों है, हाफ ऑफ दोनों है, तो कुछ कठोर भी है कुछ लचीला भी। हु हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी? ये तो बचपन से एसएसटी में पढ़ते आए होइएगा कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है हमारे मौलिक, सॉरी 11 है हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो 11 राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरनेशनल पीस पॉइंट्स मेंशन इन, तो इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। राइट टू लीव, राइट टू लाइफ इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट आर मेंशन? तो इसका राइट आंसर होगा पार्ट 3, फंडामेंटल राइट जो है इसमें हमारा मेंशनड होता है। हु इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। नेक्स्ट राइट आंसर होगा हु रॉट सार्वजनिक सत्या धर्म पुस्तक? तो इसका राइट आंसर ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको 36 नंबर में द टर्म द इम्बॉडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी राइटनेस एंड मोरालिटी इन इंडियन फिलोसफी? तो इसका राइट आंसर होगा धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू, देखिए एक केस बहुत फेमस था जिसका नाम था केशवानंद भारती। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज इज रिलेटेड टू, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 32। व्हेन डिड इंडियन बिकम रिपब्लिक? 26 जनवरी 1950 को जो है रिपब्लिक हुआ था, आजाद, सॉरी गणतंत्र, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो इसी डेट को 26 जनवरी 1950। विच कमेटी सजेस्टेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? इसका राइट आंसर स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल राइट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम, फंडामेंटल जो राइट हमारा डिराइव्ड हुआ यूएस से डिराइव्ड हुआ है। अपहोल्डिंग एंड
upholding and protecting the sovereignty, unity and integrity is a part of fundamental duty, preamble and basic structure. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है? तो एक एडवाइजरी बॉडी है, न कि एक संवैधानिक इकाई है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा और आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड, इसको जो है संशोधित कर सकते हैं अपन लोग। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अपन लोग का एक बात था आया हुआ क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन जो है थिंकिंग प्रोसेस पे भी थी और बहुत सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा लग रहा था कि डीपली भी पूछा गया है। ठीक है, तो एलन इमूव क्या कर सकते हैं इस बार जो है क्वेश्चन जो है बार बार से बहुत तरीके से लाया गया था। कुछ क्वेश्चन था ही और कुछ क्वेश्चन तो और लग रहा था हाईली डीपली में गया क्वेश्चन लाने। ठीक है, तो मिलाइए और कमेंट जरूर करिएगा कितना सही हुआ आप लोग का। राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है हमारा एक लीगल राइट होता है, न कि फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड, क्या है? निषेध है। वो हु रोट हिंद स्वराज, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, अपना बापू जो थे। लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल प्रिवेंस व्हेन देयर इज, तो इसका राइट आंसर होगा नो लॉ, नो लॉ। फॉर बीइंग इफेक्टिव, इसमें बताइएगा आप लोग कमेंट करिएगा क्या लिखे हैं। खैर राइट आंसर जो है नो लो होगा। फॉर बीइंग इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन, जब लिखा हुआ हो तो और भी का इफेक्टिव होता है। इंडियन फॉलो पार्लियामेंट सिस्टम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विथ ऑल। उसके बाद क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, इसका राइट आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्किंग प्लेस इज रिलेटेड टू, तो इसमें क्या लिखे हैं वो कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल राइट आंसर जो है आपको विशाखा केस होगा, विशाखा केस जो। ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस मींस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 जो है स्टेट डिफाइन करता है, ठीक है न कि जस्टिस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज 2 अक्टूबर। हु इज कंसीडर्ड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनल, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको महात्मा गांधी बिलीव इन, महात्मा गांधी जो बिलीव करते थे ग्राम स्वराज पे। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या है 58 का कमेंट कर दीजिएगा। विच इंडियन सिस्टम इज बेस्ड ऑन मोरल कंडक्ट, इसका धर्म शास्त्र। द वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वाज इन, तो ये जो केस हमारा था मौलिक अधिकारों की सबसे व्यापक व्याख्या हुई थी मेनका गांधी केस में, जो हमारा 1878 में, इसका हिस्ट्री बता देते हैं, 1878 में स्टार्ट किया गया, सॉरी हुआ था। और ये जो है किसके वर्सेस, यूनियन ऑफ इंडिया केस के वर्सेस जो है हमारा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, उतना नहीं जानना है। इंडियन फेडरलिस्ट क्लोजली रिजेंबल्स, तो इसका राइट आंसर है कनेडियन, कनाडा। हु हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस, जिसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असेंबल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो राइट आंसर होगा ये 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था आर्टिकल 21 इंक्लूड्स ऑल मैच्योरिटी लीव्स अकाउंट्स अंडर, इसका राइट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट आर जस्टिस ओवर, इसका राइट आंसर होगा विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडिया इज ऑल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा कब डन हुआ था, तो ये 2002 में डन हुआ था। तो समझिए गाइस यहाँ पर ओवरऑल जो भी आंसर की था आपको हमने शेयर कर दिया। ठीक है, फिर भी अगर क्यूरीज रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बावजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं और सब सिलेबस को धीरे धीरे देखते हैं। बच्चे लोग को शेयर करिए पूरा चैनल लिंक को। ओके, अब जो है डिजास्टर अगला जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस जो है बता देंगे। ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो हमारा जो रहेगा सब्जेक्ट एईसी रहेगा। थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सेमेस्टर थर्ड में जो है जो भी आपको हेल्प हमारे थ्रू मिलती है उसमें हम लोग सबसे पहले मेजर जो है हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनर हुआ, फिर उसके बाद एईसी हुआ, तो ये सब मिलाकर 4 और 2 हो जाएंगे अलग से। वीएससी जो है इस बार थर्ड सेमेस्टर में नहीं रहेगा, वीएससी हट रहा है। ठीक है, तो ऑल राइट गाइस, आप लोग को जो भी सही हुआ है कमेंट जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अलग वीडियो में।